बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, आप जानते हैं, $3 अरब सऊदी अरब से लिए, फिर उसके बाद मोटर में गिरवी रखी, $1 अरब लिया, फिर IMF से पैसे लिए। इसके बाद पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। ये तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद इस वक्त आपके फॉरेन रिजर्व बिल्कुल भी मुस्तहकम नहीं है, यानी स्टेबल पोजीशन पर नहीं है। और जब तक फॉरेन रिजर्व ठीक नहीं होते आपको दुनिया से मज़ीद कर्जा नहीं मिलता। अब प्रॉब्लम ये है कि UAE ने आपको कर्जा दिया या पैसे कुछ रखवाने के लिए दिए हुए, सऊदी अरब ने दिए हुए, लेकिन इस सूरत हाल में सऊदी अरब ने हमसे पैसे वापस भी लेने हैं। मामला यहाँ पर इस वक्त काफ़ी हद तक ख़राब है। इमरान खान की हुकूमत को तजवीज़ दी गई और ये तजवीज़ एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने दी। उन्होंने इमरान खान को कहा कि आप एक काम कीजिए। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि आप लोगों से कहें, यानी जो अवाम के पास सोना पड़ा हुआ है घरों में, आप उनसे वो उधार लें। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ और इमरान खान की हुकूमत अभी इस पर गौर कर रही है और गालिबन उसके बाद वो आगाह करेंगे। जैसे ही वो कोई फैसला कर लेंगे वो अवाम को बताएंगे। इसमें हुकूमत अवाम से सोना उधार लेने जा रही है। अब ये होगा क्या? देखिए, इस वक्त अवाम से जो सोना उनके पास पड़ा होता है ब्रिक्स की शक्ल के अंदर, जो छोटी डली आप कह सकते हैं, या छोटी छोटी चीज़ों की शक्ल में, अब अवाम के पास जो सोना होता है उसके अगेंस्ट अवाम को जो भी शख्स होगा सोना अगर हुकूमत को उधार देता है तो हुकूमत उसको एक सर्टिफिकेट जारी करेगी। जिस तरह नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट था, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लिया और फिर उनको उसके बदले सूद पर पैसा दिया जाएगा, यानी एक प्रॉफिट होगा। यानी सिंपल सी एक चीज़ है। वो कह रहे हैं कि घरों में जो लोगों के पास सोना पड़ा हुआ है वो आकर हुकूमत को दें, हुकूमत से सोना इसी तरह वो रखें जिस तरह वो अपने घरों में रखते हैं, यानी वो वापस ले सकते हैं। ड्यूरेशन उनको दे देंगे कि आपने 1 साल के लिए रखना है, 3 माह के लिए। ये जब वो फैसला करेंगे तब होगा। अब इस सूरत हाल में जब अवाम का जो सोना है वो हुकूमत के पास रहेगा तो हुकूमत उनको उसके बदले में प्रॉफिट देगी, यानी ये जो सूद है वो आपको मिलेगा। इससे दो चीज़ें हुकूमत चाह रही है। एक तो जो हमारे फॉरेन रिजर्व है, ज़र मुबादला, उसमें वो बता सके पूरी दुनिया को कि देखिए हमारे रिजर्व इतने बढ़ गए हैं और इतने रह गए हैं। देखिए 31 दिसंबर 2021 तक जो स्टेट बैंक ने ज़खायर जारी किए थे उसके मुताबिक 2.01 मिलियन फाइन ट्राई ओन्स इस वक्त सोने के ज़खायर में मौजूद है, यानी तकरीबन आप समझ लें $3.8 बिलियन का इस वक्त सोना मौजूद है। और इस सूरत हाल में अभी हमारे पास $17 बिलियन के रिजर्व रह गए हैं। अब हुकूमत को बहुत ज़्यादा रिजर्व चाहिए क्योंकि आपको इंटरनेशनल सतह पर कर्जा नहीं मिलता, आपको मामला नहीं मिलते। तो उन्होंने कहा है लोगों को कि आपके लिए हम 2 चीज़ें लेकर आ रहे हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कहा है कि तकरीबन 36,000 के करीब सोने के काम करने वाले ताजिर हैं। इस सूरत हाल में तकरीबन सिर्फ 50 रजिस्टर्ड हैं, बाकी नहीं है। अब जानते हैं कि 17% हालिया पिछले 1 माह पहले हुकूमत की जानिब से टैक्स आयद किया गया था, जो सोने पर किया गया था, उसकी बाइंग एंड सेलिंग पर। लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपका जो सोना घर में पड़ा हुआ है ये बेकार है। बेहतर यह है कि आप हुकूमत को दें, हुकूमत आपसे उधार लेगी, आपको उसके बदले में पैसा दिया जाएगा। बहुत सारे लोग घरों में सोना रखते हैं और उनका वैसे ही पड़ा हुआ है, आपकी सोने की कीमत भी बढ़ती जाएगी। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपका सोना ले लिया हम आपको वापस नहीं करेंगे, आपकी कीमत भी बढ़ती जाएगी, साथ आप प्रॉफिट भी कमाते हैं। यानी सिंपल सी एक उनको चीज़ बताई जा रही है कि अगर आपके पास कोई घर है और घर खाली पड़ा हुआ है, बेहतर यह है कि आप उसको रेंट पर चढ़ा दें। रेंट पर चढ़ाकर आपको रेंट मिलता जाएगा, उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब अवाम को वो कहने जा रहे हैं कि आपके पास जो सोना होगा आपने वो सोना हुकूमत को देना है, हुकूमत उसके बदले आपको पैसे देगी और उसके साथ हुकूमत एक स्कीम जारी करने जा रही है, उसमें एमनेस्टी स्कीम आपको दी जाएगी। यानी ये असल में इस तरह की स्कीम होगी कि पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत लोग चूँकि नॉन फाइलर हैं और वो टैक्स भी नहीं देते, और इस सूरत हाल में उनको कहा यह जा रहा है कि आप इस स्कीम के अंदर आ जाएं, आपको एमनेस्टी दी जाएगी, आप अपना जो गोल्ड है वो लीगल करवा लें ताकि कल को आप डिक्लेयर कर ले, आप ये गोल्ड जाकर किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। फिर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई आपके पास गोल्ड कहाँ से आया, आपने डिक्लेयर किया, आपने शादी में लिया, वैसे लिया, ये क्या किया। फिर आपसे ये तमाम चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। इस सूरत हाल में हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं। असल में ये है स्टार्ट। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अवाम का जो दूसरा गोल्ड है, ये अगर तजवीज़ कामयाब होती है
तो इस पर भी गौर होगा कि आपके पास जो अपना गोल्ड होता है उसकी वैल्यू लगाकर आप हुकूमत को दे सकते हैं, उधार उनको दें और इसके बाद हुकूमत आपको इसका बेनिफिट देगी। देखिए, अभी आम रूटीन के अंदर आप दुनिया भर में जाते हैं तो जो सोने के ज़खायर होते हैं वो ब्रिक्स की शक्ल में होते हैं, छोटे छोटे कॉइन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो गोल्ड आम लोग पहनते हैं ये असल में डिफरेंट है। अब इसमें स्ट्रेटजी ये होगी कि अगर मिसाल के तौर पर अगर किसी का घर में कोई जेवर पड़ा हुआ, किसी के पास 10 तोले है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 100 है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपना गोल्ड सेल करके वो सोने की जो ब्रिक्स होती हैं, छोटी छोटी रलियां, आप वो भी खरीद सकते हैं और वो लेकर आप हुकूमत को दे दें। यानी आम रूटीन में लोगों के पास गोल्ड पड़ा होता है और उनको ये तजवीज़ दी जा रही है कि देखिए आपके पास गोल्ड पड़ा है, आपने शादियों पर लगाना, आप बेशक आर्टिफिशियल यूज़ भी कर सकते हैं, आप उस गोल्ड का कुछ हिस्सा, क्योंकि अभी हुकूमत ये वाला गोल्ड नहीं मांग रही जो घरों में जेवरात होते हैं खवातीन के पास या वो शादी में पहनती हैं, अभी वो ब्रिक्स मांग रहे हैं। तो आप ये सेल करके ब्रिक्स ले सकते हैं, ब्रिक्स लेकर आप ये हुकूमत को दे सकते हैं, तो हुकूमत उसके बदले आपको प्रॉफिट देंगे। इसमें असल में एक तजवीज़ वो दे रहे हैं लोगों को। अब देखिए, उलमा इकराम ने इस पर राय देनी है कि आपको ये पैसे मिल रहे हैं, हराम है या नहीं है, लेकिन ओपनली वो कह रहे हैं ये सूद है, तो सूद तो जायज़ नहीं होता। तो इस सूरत हाल के अंदर आपको एक तजवीज़ दी जा रही है। देखिए, इसके बदले में वो करने क्या जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त हुकूमत की पोजीशन है जो माशी लिहाज से बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है। यानी आप देखें कि दो आपके पास सोल्यूशंस होते हैं कि आप या तो कर्जा पूरी दुनिया से लेते रहें, IMF से लेते रहें और आप अपने मुल्क को इसी तरह गिरवी रखते रहें। आप देख लें कि अब आप नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाए, आसिफ जरदारी की आ जाए, फौज की आ जाए, इमरान खान की आ जाए, या दुनिया में किसी की भी आ जाए, आपका मुल्क अब इस वक्त IMF चला रहा है, उसी ने अब आपको कंट्रोल करना है। अब जो मर्जी आ जाए, आप पॉलिसी नहीं बना सकते। अब मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए प्रॉपर्टी की सूरत हाल क्या है। अब ये कहा जा रहा है कि आपने प्रॉपर्टी की एक वैल्यू डिक्लेयर करनी है। यानी पहले ये होता था कि अगर किसी इलाके में किसी ने 3 करोड़ का घर लिया है, लेकिन कागज के अंदर वो बता रहा है कि ये घर कोई 40 लाख का है, 50 लाख का है, तो वो कह रहे हैं कि वैल्यू एक रखिए, उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। जब आप टैक्स देंगे तो तकरीबन एक घर सेल करने पर लाखों रुपए आपको हुकूमत को टैक्स देना है। सवाल ये होता है कि फैटफ आपको कह रहे हैं कि आपने हमें प्रॉपर्टी की तमाम तफसीलात देनी है, आपने जो वहाँ पर काम करने वाले डीलर हजरात हैं उनकी तफसीलात देनी है, अब ताकि हम उनसे पैसा वसूल करें, वो कोई भी प्रॉपर्टी बेचे या लेकर दें, उसमें से अवाम के बारे में उनको आगाही हो और वो हुकूमत को बताएं कि हमने इतना सेल किया है, इतना हमने खरीदा है, बेचा है, ये तमाम की बाइंग सेलिंग की वो तमाम चीज़ें हुकूमत को दें, जिससे वो फैटफ को आगे जाकर इंफॉर्मेशन दे। यानी पाकिस्तान के लिए देखिए एक बड़ा टफ टाइम इस वक्त आ चुका है। हुकूमत के बाद दूसरा कोई रास्ता इस वक्त बचा ही नहीं है। अब वो अवाम को कह रहे हैं, कल को अवाम को और भी बहुत कुछ कहेंगे कि आप ये फलानी चीज़ हमें उधार दे दे। असल में इस वक्त फॉरेन रिजर्व आपको बढ़ाने के लिए अब दूसरे ममालिक पैसा देने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है, देखिए इन्वेस्टर यहाँ पर नहीं आ रहा, और जब इन्वेस्टर नहीं आ रहा होता तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, उस मुल्क का अदालती निज़ाम काम नहीं कर रहा होता। आप ये देख लें कि इन्वेस्टर क्या कर कहेगा, वो कहेगा आपके मुल्क में लूटमार होती है, यहाँ किसी को इंसाफ नहीं मिलता, तो हम यहाँ पर आकर करेंगे क्या। कंदील बलोच से लेकर दूसरे तमाम उनको मारने वाले रिहा हो जाते, जाहिर जाफर का केस आपके सामने। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इस वक्त पूरी तरह प्रॉब्लमैटिक बन चुकी हैं पाकिस्तान के लिए। आप इन्वेस्टर को उस वक्त ला सकते हैं जब मुल्क में अमन हो, इंसाफ हो, वरना वो शिक आकर ये रखता है कि अगर इस मुल्क के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट डूबती है तो लोकल अदालतें नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट फैसला करेगी। तो ये एक ड्रॉबैक है हमारे लिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।